बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब ने जब से पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली तहलील की थी, तो उसके बाद जहाँ पर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मिलते थे या सियासी रहनुमा मिलते थे, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता था। तो मैं उनसे सिर्फ ये सवाल पूछता था कि इमरान खान साहब ने ये असम्बली जो डिज़ोल्व की हैं अपनी सोच पे की हैं, क्या उनका अपना फैसला था या फिर करवाया गया? तो मेरे इस सवाल के बदले में सब यही जवाब देते थे कि जी उनका अपना फैसला था, उनकी अपनी सोच थी और वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो लेकिन इस सवाल का जवाब इमरान खान साहब ने खुद दे दिया है। तो उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, तो पहले आपको वो सुना देता हूं मैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और केपी की असम्बली साबिक आर्मी चीफ के मशरे पर तोड़ी। सदर आरिफ अलवी की मौजूदगी में जनरल बाजवा के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें जनरल कमर जवेद बाजवा ने मशवरा दिया था कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दें। तो मैंने अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी। तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि कौमी असम्बली तहलील कर दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो जुलाई में इलेक्शंस हो सकते हैं। तो ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं। तो पहले तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर करनी चाहिए कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर माजी में देख लें हम, तो जब उनकी हुकूमत जाने वाली थी तो उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन भी ऑफर कर दी थी, हालांकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। तो उसके बाद वो खुद कह रहे हैं कि मैंने असम्बली डिसॉल्व की है जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर, हालांकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे। अच्छा, उसके बाद अगर माजी के अंदर कुछ उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई थी, अगर वो हम देख लें, जब वो कहते थे कि मैंने सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, मैंने इन चोरों के साथ नहीं बैठना, तो मुज़ाकरात मैंने करने हैं तो आर्मी चीफ के साथ करने हैं, मैंने इलेक्शंस के हवाले से बातचीत करनी तो उनके साथ करनी है। तो लेकिन कहा तो यही जाता था कि इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो देखिए, पहले तो मेरे ख्याल से उनको पोजीशन जो अपनी क्लियर करनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि मैंने बाजवा साहब के कहने के ऊपर असम्बली डिसॉल्व की। तो देखिए, बाजवा साहब ने ये जो उनको मशवरा दिया था, तो उस टाइम वो आर्मी चीफ थे, तो उस टाइम इस किस्म की बात हुई थी। तो इमरान खान साहब असम्बली डिसॉल्व कर रहे हैं जब आसिम मुनीर साहब आ चुके थे। मतलब बाजवा साहब ने मशवरा दिया था तो उन्होंने असम्बली डिसॉल्व की आसिम मुनीर साहब के दौर के अंदर। तो अगर उन्होंने बाजवा साहब के मशवरे के ऊपर अमल करना था तो उनके अपने दौर के अंदर असम्बली डिसॉल्व कर देते। अगर उस टाइम 2 असम्बलियां डिसॉल्व वो कर देते, बाजवा साहब का टेन्योर अगर बचा हुआ होता, तो फिर वो उनको कह सकते थे कि आपने मशवरा दिया था, हमने असम्बलियां डिसॉल्व कर दी, तो आप इलेक्शन करवा लें। तो अब तो वो चले गए हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। तो अब मतलब उनका जाहिर सी बात है, जो रिटायर हो जाते हैं इतना असर रसूख तो नहीं होता उनका कि वो आके इलेक्शन करवा दें इधर। तो अब उनके कहने के ऊपर असम्बलियां डिसॉल्व की। तो अब आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने तो ये एक फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन से मतलब सियासत से दूर हैं, तो वो किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से फिर सोचना चाहिए था, असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनका जो ये फैसला है अभी तक उनके लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है, अगर उनकी सियासतदानों की बातचीत आपस में हो भी जाए, लेकिन जो पहले हो जानी चाहिए थी, जो कि जिद और अना की वजह से नहीं हुई, अब इसमें सिर्फ मसला इमरान खान साहब का नहीं है, सारी सियासी जमातों का है। नून लीग तो इसलिए मुज़ाकरात नहीं करना चाहती क्योंकि उनको तो पता है कि इस टाइम उनकी जो पार्टी की हालत है वो बड़ी खराब है, इस टाइम बड़ी नाजुक सूरत हाल है उनकी। उनको पता है कि अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो किसी सूरत भी नहीं जीतेंगे वो, इसीलिए नून लीग तो इलेक्शन में जाना नहीं चाहती। तो पीपल्स पार्टी को भी मौका मिल गया है भागने का। तो इमरान खान साहब को पहले चाहिए था कि टाइम के ऊपर मुज़ाकरात करते, किसी तरीके से बैठते, उनके साथ बातचीत होती। अब देखें, इमरान खान साहब ने असम्बलियां डिसॉल्व कर दी, एक टाइम भी वेस्ट हो गया। अब उसमें आइन के अंदर है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, अब वो भी नहीं हो रहे, अदालतों के हुक्म है वो भी नहीं माने जा रहे। तो इसमें सारा जो नुकसान हो रहा है वो आइन का हो रहा है, वो इदारों का हो रहा है। अगर अब बैठकर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, अगर चीज़ें तय हो भी जाती हैं, जो आइन को नुकसान हो चुका है, जो इदारों को नुकसान हो चुका है, तो उसका फिर क्या होगा? अब देखें, अब आइन के अंदर है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो 90 दिन के लिए होगा। अब मतलब 91 डेज पे अगर वो जाता है तो गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा वो। तो अगर मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते हैं तो देखें, या फिर उसको ख़त्म करके दूसरा सेटअप लाना पड़ेगा, निगरान सेटअप, या फिर असम्बलियां बहाल करनी पड़ेंगी। तो ये जो एक सारा अभी 3 से 4 महीने का जो दौर गुजरा है अभी, तो इसका क्या फ़ायदा मिला है? सिर्फ इदारों को कमज़ोर किया गया है, सिर्फ आइन को ख़राब किया गया है। तो देखें, अब ये जो सारा है, ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं कवर कर रहा, ये पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया है। ये पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो इंप्रेशन पड़ा है, तो पूरी दुनिया में गया है ये। तो मेरे ख्याल से सियासतदानों को इस तरह की जल्दबाजियां नहीं करनी चाहिए।